Hello, good morning dear students. Welcome to the today's English class. Dear students, today we will start a new chapter. That is chapter number 11 हाइवाथा of यूनिट 6. तो बच्चों आज हम लोग यूनिट 6 हाइवाथा स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 11 है. चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हाइवाथा. तो बच्चों सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएं कि यदि आपको भूख लगती है तो आप किसके पास जाते हो? मम्मी के पास जाते हो मम्मी के पास. गुड. वो मम्मी के पास जाते हो और बोलते हो कि खाना दो, आप खाना खाते हो बेटा. ओके. वैसे ही आपको मार्केट से और कुछ मंगाने हो तो आप किसके पास जाते हो? पापा के पास जाते हो ना. गुड. तो बच्चों जो हम इंसान हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझते भी हैं. जो हम बोलते हैं मम्मी पापा से या किसी और से, फिर वो जो बोलते हैं एक दूसरे की बातों को हम समझ लेते हैं ना. बिल्कुल समझ लेते हैं. तो इंसान जो है एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं. ठीक. तो क्या जानवर भी हमसे बात कर सकते हैं और हम जानवरों से बात कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जानवर भी हमसे बात करते हैं और हम उनसे जानवरों से बात करते हैं? कर पाएंगे हम? नो. बच्चों हम जानवरों की भाषा को नहीं समझ सकते. जानवरों की भाषा अलग होती है, तो हम जानवरों से बात नहीं कर सकते. उनके केवल एक्शन को समझ सकते हैं लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सकते. उनको अगर कुछ चाहिए तो जो बोलेंगे हम समझ नहीं पाएंगे. हम जो बोलेंगे वो जानवर नहीं समझ पाएंगे, एनिमल नहीं समझ पाएंगे, जो बर्ड हैं वो नहीं समझ पाएंगे. तो बच्चों सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आप एक ऐसा इंसान बन जाए, आप एक ऐसा बॉय या गर्ल बन जाए जो जानवरों से बात करे और कोई ना बात कर पाए. आप एक ऐसा बॉय गर्ल बन गए कि केवल आप ही हैं जो जानवरों से, पक्षियों से बात कर सकते हैं और कोई नहीं बात कर सकता. तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना आपको मज़ा होगा. तो बच्चों इस चैप्टर में भी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. एक बालक है जिसका नाम क्या है? हाइवाथा. इस चैप्टर में एक बालक है जिसका नाम क्या है? हाइवाथा. वो क्या करता है कि नेचर की जो जितने भी सारी चीज़ें हैं उनसे बातें करता है. वो एनिमल से बातें करता है, जो बर्ड से इनसे बातें करता है, जो इतने भी सब है नेचर की वस्तुएं इनसे बातें करता है. तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया बच्चों. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके. हाइवाथा वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय. हाइवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था. तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि रेड इंडियन क्या होता है. आपको समझना है कि रेड इंडियन क्या होता है. चलिए मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कि रेड इंडियन क्या होता है. ओके. देन टेल मी व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस? डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्ल्ड मैप. बच्चों यह जो है वर्ल्ड मैप है. इंडिया का मैप नहीं है बल्कि वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का मैप है. तो बच्चों वेयर इज इंडिया इन दिस मैप? इस मैप में इंडिया कहाँ है? बच्चों अब इस मैप को ऑब्जर्व करें और पता लगाएं कि यहाँ पे इंडिया कहाँ है. आपको इंडिया कहीं दिख रही है बच्चों? देखेंगे बच्चों इंडिया हमारा कहाँ है? यहाँ पे इंडिया दिख रहा है आपको. इंडिया के बगल में पाकिस्तान, चाइना दिख रहा है आपको. तो ये हमारा क्या है? इंडिया हो गया. ये है इंडिया. ओके. और बच्चों जो यहाँ के जो कंट्री हैं, इधर की जो कंट्री हैं जिसमें कि यूके भी है, फ्रांस है, ये सब कंट्री है, सब यूरोप में आते हैं. क्या आते हैं? यूरोप में. इनको क्या कहते हैं? यूरोप. तो जो यहाँ के निवासी थे वो इंडिया की खोज करने चले थे. वो क्या कर रहे थे? वो सोचते थे कि इंडिया है कहाँ पे, उनकी खोज करते हैं. जब यह मैप नहीं बना था तो ये सोचे कि चलो हम इंडिया की खोज करते हैं कि इंडिया है कहाँ. तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि ये सब जो दिख रहा है आपको, ये केवल वाटर है. जो आपको ये दिख रहा है कलर से, जितना है सब वाटर है, बाकी ये सब क्या है? ज़मीन है, यानी कि लैंड है. तो बच्चों ये सब पानी ही पानी है, समुद्र है. क्या है? सब सी है, समुद्र है.
तब ये जब यूरोप के लोग थे तो यहाँ से निकले इंडिया की खोज करने के लिए कि इंडिया कहाँ है। जब यहाँ से निकले तो चलते चलते आगे बच्चों यहाँ पे यह यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। क्या है यह? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, यानी कि अमेरिका है बच्चों। तब जब ये लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ चले, यहाँ से यूरोप से अमेरिका की तरफ चले, समुद्र के रास्ते, सब समुद्र है, ये समुद्र आपको दिख रहा है। तो जब ये यूरोप से इंडिया की खोज करने के लिए चले तो चलते चलते ये पहुँचे आगे नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पहुँच गए? नॉर्थ अमेरिका में। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों को इंडियन कहें, वो मानने को तैयार नहीं थे। ये सोचे कि यह जो यहाँ के लोग हैं क्या है? इंडियन है, यही हमारा इंडिया है। जो यूरोप के लोग थे यह सोच लिए कि यह जो हम अभी जिससे मिले हैं यह क्या है? इंडिया है। तो यहाँ के लोगों को वो बोल दिए इंडियन। और रेड क्यों बोला गया? बच्चों यहाँ पे बहुत लंबी लंबी घास होती है और यहाँ पे धूप होती है, जिससे यहाँ के लोगों की स्किन कैसे वहाँ पर दिख रही थी? रेड दिख रही थी। जो वहाँ के लोग थे उनकी स्किन रेड दिख रही थी। तो जो यूरोप के लोग थे वहाँ गए और बोले कि रेड इंडियन, स्किन की वजह से रेड बोले और समझे कि ये इंडिया है इसलिए इंडियन बोल दिए। तो इसलिए यहाँ के लोगों को रेड इंडियन, यूरोप के जो लोग थे यहाँ के लोगों को क्या बोले? रेड इंडियन। तो जो हाइवाता था वो रेड इंडियन बॉय था। तो बच्चों आप सबको समझ में आ गया कि रेड इंडियन क्या होते हैं? रेड इंडियन वो होते हैं कि जो नॉर्थ यूएसए के, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं उनको रेड इंडियन बोला गया। जब यूरोप के लोग खोजने निकले थे इंडिया को, तब मिले, तब वो क्या उन्हें बोले? रेड इंडियन। नॉर्थ अमेरिका के लोगों को वो रेड इंडियन कह के पुकारे। तो जो हाइवाता है वो भी क्या है? एक रेड इंडियन बॉय है। ठीक, तो बच्चों आप यह कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रेड इंडियन लिखा है तो इंडिया का है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया से कोई बिलोंग नहीं करता, वो यूएसए से बिलोंग करता है, अमेरिका से बिलोंग करता है। ओके, चलिए। हाइवाता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाता एक रेड इंडियन बॉय था, एक यंग रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस। वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता था, जिनका नाम क्या था? नोकोमिस। यानी कि हाइवाता की बूढ़ी दादी माँ का नाम क्या था? नोकोमिस। इन ए विगवाम। बच्चों विगवाम मीन्स होता है झोपड़ी। अब क्या बोल सकते हैं? झोपड़ी। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम विगवाम, या हम कह सकते हैं झोपड़ी, या ओके, इसे हम हट भी बोल सकते हैं। तो विगवाम मीन्स होता है बच्चों, आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम विगवाम। ओके, तो जो हाइवाता था वह एक रेड इंडियन बॉय था। वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ विगवाम में रहता था, जिसका नाम जिनकी दादी का नाम क्या था? नोकोमिस। यानी कि हाइवाता की दादी का नाम क्या था? नोकोमिस। ओके, नोकोमिस टॉट हाइवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। जो हाइवाता की दादी थी वो उसके चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हाइवाता को सिखाई। जो हाइवाता की दादी माँ थी, हाइवाता को उसके चारों तरफ की जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे वंडर हैं, उनके बारे में वो सिखाई, बताई। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल एंड द मेनी अदर थिंग्स। जो हाइवाता की दादी थी वो हाइवाता को स्टार्स, तारों के बारे में बताया, ट्रीज, पेड़ों के बारे में बताया, इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में बताया, बर्ड, पक्षियों के बारे में बताया, एनिमल्स, जानवरों के बारे में बताया, एंड मेनी अदर थिंग्स, और ऐसे ही अन्य वस्तुओं के बारे में, थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताई। ओके, हाइवाता ग्रीव अप टू लव देम ऑल। और हाइवाता जैसे बड़ा हुआ वो सबसे बहुत ही अधिक प्रेम करता था, इन सब चीज़ों से बहुत अधिक प्रेम करता था। शी कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल एंड दे टू हिम। वह बर्ड्स, पक्षियों से बात कर सकता था, एनिमल, जानवरों से बात करता था, एंड जानवर और पक्षी
और एनिमल और बर्ड भी हाइवाथा से बात कर सकते थे। जो हाइवाथा था वो जानवरों से, पक्षियों से बात कर सकता था, और जो एनिमल थे, जो पक्षी थे, वो भी हाइवाथा से बात कर सकते थे। बच्चों, आप टीवी देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मोगली का जो सीरियल आता है, आप देखे होंगे बच्चों, वैसे ही हाइवाथा था जो कि बर्ड से, एनिमल से बात कर सकता था। ओके, तो बच्चों आज क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेड इंडियन क्या होते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेड इंडियन क्या होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ा कि हाइवाथा जो था एक रेड इंडियन बर्ड था, वह अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ नोकोमिस, जिनका नाम क्या था, नोकोमिस था, उनके साथ रहता था। और जो नोकोमिस उनकी दादी थी, उसे सारी चीज़ों के बारे में बताया, सिखाया। वो उनकी दादी जो थी हाइवाथा को स्टार्स के बारे में बताया, ट्रीज के बारे में बताया, इंसेक्ट्स के बारे में बताया, बर्ड के बारे में बताया, एनिमल के बारे में बताया, और ऐसी ही अन्य चीज़ों के बारे में बताया। ठीक, और जो हाइवाथा था वो पक्षियों से, एनिमल से बात कर सकता था, और जो एनिमल बर्ड थे वो भी हाइवाथा से बात कर सकते थे। तो बच्चों आज क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसके आगे जो पोएम दी गई है इसे हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, इसे लर्न करना है। इस पोएम को आपको क्या करना है, लर्न करना है। पहले 3 टाइम्स इसको रीड करेंगे, उसके बाद लर्न करेंगे। ओके, तो बच्चों आज क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।